मूवी की शुरुआत यूसुफ और योना के साथ होती है, जो कि अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूसुफ पहले ही घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद देखता है कि उसकी वाइफ योना अभी तक घर नहीं आई थी और कुछ देर तक यूसुफ योना का वेट करता है, लेकिन वो नहीं आती है। जिसके बाद वो नूडल्स खाकर सोने के लिए चला जाता है। अब कुछ देर के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि योना वापस घर आ जाती है और वो यूसुफ से सॉरी कहती है और उससे पूछती है क्या तुमने डिनर कर लिया या नहीं। वो उसे बताता है कि उसने नूडल्स खा लिए हैं। जिसके बाद योना बेडरूम में सोने के लिए चली जाती है। अब यूसुफ भी योना के पीछे पीछे चला जाता है और वो उससे इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन योना उसे मना कर देती है और कहती है कि आज वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। इसके बाद यूसुफ उसे फोर्स करता है, लेकिन यहाँ पर योना उसे पीछे कर देती है। ये सब कुछ देखने के बाद यूसुफ काफी ज्यादा सैड हो जाता है और इसके बाद हम लोगों को मूवी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि यूसुफ और योना एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी करने के बाद यूसुफ को अपने सेक्सुअल लाइफ से काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि योना हमेशा उसे इंटीमेट होने से मना कर देती थी, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान रहा करता था। आवेल मूवी कौन हम लोगों को दिखाया जाता है कि यूसुफ की डिजायर पूरी नहीं होती, जिसके बाद वो दूसरे रूम में जाकर मास्टरबेशन करने लगता है। जिसके बाद मूवी में स्क्रीन शो होती है, जहां पर हम लोगों को नेक्स्ट वीक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सेम्स नहीं रो होता और हम लोगों को दिखाया जाता है कि यूना अभी तक ऑफिस से वापस घर नहीं आई थी और यहाँ पर यूसुफ नूडल्स खाकर सो गया होता है। और जब यूना वापस लौटती है तो वो यूसुफ को बहुत डांटती है और उससे कहती है तुम डेली नूडल्स क्यों खाते हो, तुम घर का बनाया हुआ खाना क्यों नहीं खाते। जिस पर यूसुफ भी काफी ज्यादा भड़क जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने ऑफिस की ही पड़ी है, तुम्हें मेरी तो कोई परवाह ही नहीं। आवेल इसके बाद दिखाया जाता है कि यूना वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूसुफ अपने रूम में जाकर मास्टरबेशन करने लगता है ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। आवेल ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम लोगों को दिखाया जाता है कि यूना की मॉम यानी कि जियोन यूसुफ के घर आती है और उससे कहती है कि यूना ने बताया था कि वो पिछले कई दिनों से बिजनेस के सिलसिले में काफी दिनों से घर से बाहर रहने वाली थी। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। अब ये सुन के यूसुफ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यूना ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जियोन उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। अब यहाँ पर यूसुफ ने खाना बनाते हुए देख रहा था। इसके बाद उसे उसका पास्ट याद आने लगता है, क्योंकि जब यूना और यूसुफ की नई नई शादी हुई थी, यूना भी यूसुफ के लिए ऐसा ही खाना बनाती थी। जिसके बाद हम लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि जियोन यूना की असली मॉम नहीं थी, वो उसकी स्टेप मॉम थी, लेकिन स्टिल उनसे काफी ज्यादा प्यार करते थे। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम लोगों को यूसुफ और जियोन को डिनर करते हुए दिखाया जाता है और यूसुफ डिनर करके काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने काफी दिनों के बाद घर का बना हुआ खाना खाया था। डिनर के बाद जियोन नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और नहाने के बाद जब वो कपड़े चेंज कर रही थी तो यूसुफ उन्हें देख लेता है, इस वजह से वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि यूसुफ अचानक ही अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक रूम में जाकर मास्टरबेशन करने लगता है और अचानक से वहाँ पर जियोन भी आ जाती है। अब इसके बाद जियोन उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। पहले तो यूसुफ उन्हें मना करता है और कहता है कि ये सब गलत है, लेकिन इसके बाद जब वो उसे बहुत ज्यादा फोर्स करती है तो वो मान जाता है। आवेल इसके बाद हम लोगों को मालूम पड़ता है कि जो कुछ भी आप लोगों को दिखाया गया वो सिर्फ यूसुफ की एक इमेजिनेशन थी, यानी ये सब बस वो इमेजिनेशन कर रहा था। आवेल इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट वीक का सीन दिखाया जाता है, जब यूसुफ ऑफिस से वापस घर आता है और वो देखता है जियोन लिविंग रूम में सोफे के ऊपर सो रही थी और उन्होंने यहाँ पर स्कर्ट पहन रखी थी। ये सब कुछ देखने के बाद यूसुफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और वो उन्हें छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक यूसुफ का कॉल आता है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है। सो कॉल की रिंग से जियोन की भी नींद खुल जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जियोन और यूसुफ आपस में बातें करने लगते हैं। जिसके बाद यूसुफ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जियोन को किस करने लगता है। जिसके बाद जियोन उसे पीछे करने की कोशिश करती है और वो उससे कहती है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। आवेल पहले तो जियोन उसे मना करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी मान जाती है। जिसके बाद जियोन और यूसुफ प्यार मोहब्बत करते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है और फिर एक दिन हम लोगों को दिखाया जाता है कि यूसुफ और योना प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं
लेकिन तभी वहाँ पर यूना भी आ जाती है और वो जैसे ही रूम में एंटर करती है तो वो देखती है कि रूम में कोई भी नहीं था। इसके बाद वो तुरंत से रूम में जाती है जहाँ पर उसकी मॉम जियोन थी और इसके बाद पीछे से यूसुफ भी वहाँ पे आ जाता है। लेकिन असल में यूसुफ और जियोन को पता चल चुका था कि यूना घर में आ चुकी है, जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो चुके थे ताकि यूना को उनके ऊपर शक न हो। अब इसके बाद यूसुफ यूना से कहता है कि तुमने कॉल करके क्यों नहीं बताया, अगर तुम बोलती तो मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट पे आ जाता। जिसके बाद यूना कहती है कि मैंने तुम दोनों को कॉल किया था लेकिन तुम दोनों में से किसी ने भी कॉल पिक नहीं किया। जिसके बाद उसकी मॉम उसकी बात को काटते हुए कहती है कि चलो ये सब कुछ छोड़ो, हम लोग डिनर करते हैं। अब डिनर करते वक्त यूना अपने मॉम से कहती है कि अब तुम्हें कुछ महीनों के लिए हमारे घर में ही रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसे ही बहुत सारी बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा। ये सुनने के बाद जियोन काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर कुछ और दिनों तक मजे कर सकेगी और यहीं पर ये मूवी एंड होती है।